सर डेली उस पर मैसेज जा रहा है राशन चढ़ाइए। अब महीना कौन सा है? दिसंबर। जब हमने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तीनों महीने में मतलब चढ़ा दिया, बांट दिया। अब हम कहाँ से राशन चढ़ाएं? अगर हम राशन चढ़ाएंगे तो उसका फेस कैप्चर करना पड़ेगा लाभार्थी का, और वो लाभार्थी फेस कैप्चर करेंगे तो वो हमारे इसी पर डंडा मारेंगे, मैसेज जाएगा। कहाँ से देंगे? हम क्या बेच के दें 6,000 रुपये नौकरी में? क्या कौन सा काम करें? किनके घर से लाए राशन तब लाभार्थी को दे, तब इनको चढ़ाए। फिर एक बात और, हर चीज 100% चाहिए। ऐसा कोई सा कौन सा मतलब गांव है जिसमें 2-4 बच्चे बाहर नहीं होते हैं? 100% वजन चाहिए। अगर वजन नहीं हुआ तो सेवा समाप्त हो जाएगी। ये भी कोई नियम है? कौन कर रहा है? ये सब मैसेज ग्रुप पे आते हैं, अधिकारियों से धमकी दी जाती है हम लोगों को। किस तरह की धमकी दी जाती है? ये कि सेवा समाप्त हो जाएगी, तुम पे कार्रवाई हो जाएगी, तुम स्वयं जिम्मेदार हो गए। अब आप किसके पास गई थी अभी हम डीपीओ सर के सामने गए थे। और क्या मांगे करके किया? हमने तो यही मांग की थी, मतलब जो कायदा है हमसे, हमारा जो नियमबद्ध है, मतलब वो हम काम करने को तैयार हैं, करते आए और हमेशा करेंगे। लेकिन हमसे अभी यहाँ किलकी महोत्सव में यहाँ पे प्रोग्राम चला था, तो शाम का 5 बज रहे थे। हमारी एक नई नियुक्ति बेटी थी, मतलब बहन हमारे गांव की, तो वो बेचारी अपने घर के लिए जा रही थी। ये डीपीओ सर के सामने उससे ये कहा, इसे पकड़ कर लाओ, उसके केंद्र की तुम धूल उड़ा दूंगा, धज्जियां उड़ा दूंगा, धूल उड़ा दूंगा, घूस मार दूंगा। अरे 5 बजे कोई बहन बेटी अपने घर जाएगी नहीं जाएगी? कौन सा नियम? हमें शासन का आदेश दिया करो कि इससे टाइम तक तुम्हें यहाँ मौजूद रहना है। अब चाहती क्या हुआ आपको? हम ये चाहते हैं कि जो हमारी हमसे शासन के आधार पर जो काम है वो हम करने को तैयार। बाकी अन्य हम किसी की धमकी में काम नहीं करेंगे, और जो हमसे धमकी में काम कराएगा वो उसे हटा देना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिथिलेश कुमार है। क्या नाम है मैम जी आपका? मेरा नाम सोमवती। यहाँ पर आई हो कलेक्ट्रेट कार्यालय, क्या है मामला आपका? डीपीओ महेश कुमार जी द्वारा और सीडीपीओ रचना यादव द्वारा मेरा आंगनवाड़ी केंद्र का विजिट किया गया। ठीक है। 18 नवंबर 2024 को, जबकि मैंने 13 नवंबर को, सॉरी 12 नवंबर को मैंने अपने विद फोटो, मेरी गले की रिपोर्ट बहुत खराब आ रही थी, ठीक है, विद फोटो चेहरा सूजन थी और मैं बोलने में असमर्थ थी, मैंने उसका विद फोटो अवकाश मांगा था, इन्होंने दिया भी। और 13 तारीख को जब मैं दवा के लिए पैसे निकालना समोली की, तो मैं लिखित सूचना ऑफिस में देके आई। मैडम नहीं थी, पर समन्वयक के रूप में काम करने वाले अमन कुमार को देके आई। इन्होंने उस अवकाश को नहीं माना और ये 18 को मेरे केंद्र पे पहुंचे। मैंने अवकाश लिया था 17, 18 और 19, जबकि भूलवश 17 का रविवार था, पर भूलवश मुझसे 17 लिखा गया था। 17, 18 और 19 इन्होंने 18 को विजिट किया और मेरे अनुपस्थित दिखाया मुझे 23 दिन का। आप जबकि वहाँ पर मौजूद थी? नहीं, मैं दवा लेने गई हुई थी। तो आपने वो ले रखा था मेडिकल? हाँ, मेडिकली मैं अवकाश लेके गई थी। अच्छा, अवकाश 3 लेके दिन का। गई थी। और जब इन्होंने मुझसे पूछा कि आपके रजिस्टर कहाँ, मैंने कहा ये गए तो केंद्र पे कोई नहीं मिला, ना मेरी सहायिका थी, ना दूसरी आंगनवाड़ी थी, ना सहायिका थी। चारों को स्पष्टीकरण दिया गया, पर इन्होंने मान दिया, अकेले मेरा रोका। आप क्या चाहती हो? मैं ये चाहती हूँ कि सभी के साथ न्याय हो और इन भ्रष्ट अधिकारियों का तत्काल हटाया जाए। एक तो इनकी भाषा शैली बहुत खराब है। किनकी भाषा शैली गलत है? डीपीओ महेश कुमार जी की। क्या कहते हैं? ये जैसे माना केंद्र पे पहुंचेंगे हम, 2 आंगनवाड़ी होंगी, तो उसमें एक को अलग को बुलाएंगे, तेरी हिम्मत कैसे हुई राशन बेचने की, तू है कौन, मैं तेरे हलक में निकाल दूंगा। अब मतलब इन शब्दों का प्रयोग करें हम, चमड़ी उतरवा दूंगा, घर नीलाम करवा दूंगा, गाली गलौज करते हैं। गाली गलौज